लाख से ज्यादा सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 मई 2018 के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि जिन लोगों का टीईटी रिजल्ट पहले आया है और बीएड या बीटीसी का रिजल्ट बाद में आया है उनको टीईटी प्रमाण पत्र वैध नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला 2011 और उसके बाद यूपी में हुए सभी टीईटी परीक्षाओं और नियुक्तियों पर लागू होता है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। आप यूपी की कोई भर्ती उठा लीजिए, उसमें विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिक्षकों को लेकर सबसे ज्यादा ऐसी तस्वीर नजर आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लगभग 1 लाख से ज्यादा सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 मई 2018 के फैसले को रद्द कर दिया। उस फैसले को जिसमें यह कहा गया था कि जिन लोगों का टीईटी रिजल्ट पहले आया और बीएड या बीटीसी का रिजल्ट बाद में, उनका जो है टीईटी प्रमाण पत्र वैध नहीं माना जाएगा। वैसे इसे आप बिल्कुल लॉजिकल मान भी नहीं सकते क्योंकि हर एग्जाम की एक डेट होती है और क्राइटेरिया बाकायदा फॉर्म्स में दिया जाता है कि आप इस सिचुएशन में एलिजिबल है टेस्ट देने के लिए, लेकिन अगर आप पास हो गए तो वो वैलिड भी होना चाहिए। फिर रिजल्ट बाद में आए या पहले, इसका विवाद होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अलग अलग तरीकों से भर्तियों को जो है चैलेंज कर दिया जाता है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है स्पष्ट कर चुका है, राहत देता नजर आया है। सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, जो भी लॉजिक दिया गया हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे तो नहीं चला। जी बिल्कुल जीनत, देखिए साफ तौर से 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षक जो सहायक शिक्षक थे उत्तर प्रदेश के, उनको एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि उनकी जो टेट की जो सर्टिफिकेट था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैध करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था अगर परसुइंग बीएड हैं या बीटीसी हैं, हाँ, और अगर उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और टीएट पहले हो गया है तो वो सर्टिफिकेट वैध नहीं माना जाएगा। और उसी फैसले को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आज ये स्पष्ट कर दिया कि अगर टीईटी कर लिया है किसी स्टूडेंट्स ने और बीएड और बीटीसी वो करता रहा है तो उसके प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा। और ये बहुत बड़ा फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का है और इससे बड़े स्तर के जो सहायक शिक्षक उत्तर प्रदेश के हैं उनको बड़ी राहत मिली है क्योंकि उनकी नौकरियों पर तलवार लटक रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनको एक बड़ी राहत मिली और उनकी जो नौकरी है वो बरकरार रहेगी। आरके सिंह साहब हैं जो फिलहाल उनकी तरफ से यहां पर दलीलें दे रहे थे। सर, कितनी बड़ी जीत मानी जाए सहायक शिक्षकों की? ये अगर देखा जाए तो पूरे यूपी में 1 लाख लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 10 लाख लोगों को राहत मिली है इस जजमेंट से। ये जो मामला बहुत पुराना था, 2000 जो हमारा प्रेजेंट डिस्प्यूट था 2011 के टीटी वाले कैंडिडेट से, बट उसका इम्पैक्ट जो था अभी तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर भी आ रहा था। इस मामले में जो है 2013 में जो है वैकेंसी निकली थी, उसमें से जो लोगों ने अप्लाई किया था उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने टीटी अंडर द ट्रेनिंग कर लिया था और उनके ट्रेनिंग जो है रिजल्ट बाद में आए थे। इस इशू को जो हाई कोर्ट ने रेज किया था और उन्होंने कहा था कि जो लोग परसुइंग तो कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, बट उनका रिजल्ट टीईटी के रिजल्ट से पहले आना चाहिए था। और उसके आधार पे उन्होंने ऐसे लोगों को जिनके ट्रेनिंग बाद में हुई और टीईटी सर्टिफिकेट पहले मिल गया था उनको अवैध घोषित कर दिया था, जिसका लार्ज इम्पैक्ट पड़ा था। और पूरे यूपी में करीब करीब 1 लाख लोग ऐसे थे जिनका अपॉइंटमेंट हो गया था, वो इफेक्टेड थे और उनकी नौकरी खतरे में थी। और पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब जो हमने डाटा कलेक्ट किया था, करीब करीब 10 लाख लोग ऐसे थे जिनका अपॉइंटमेंट अंडर द परसुइंग हो गया था। उस डिफिनीशन जो 5(2) का जो डिफिनीशन था एनसीटी के गाइडलाइंस में, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आदमी परसुइंग कर रहा है, परसुइंग सब, वो जो है एग्जामिनेशन में बैठ सकता था। तो उसमें जो उस क्लॉज के तहत कोर्ट ने ये कहा कि उस क्लॉज में कहीं बार्ड नहीं करता है किसी भी व्यक्ति को, अगर वो कोर्स कर रहा है तो वो बैठ सकता है एग्जामिनेशन में। और अगर उसका एडवर्टीजमेंट से पहले दोनों डिग्रियां अगर उसके पास हैं तो वो आदमी वैध है। तो हमारे कंडीशन में जो है, हमारी जो नियुक्ति से पहले जब हमने एडवर्टीजमेंट के टाइम एप्लीकेशन जब डाला था, उस समय हमारे पास टीईटी और ट्रेनिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दोनों थी। उस आधार पे कहा कि इनकी नियुक्ति वैध है। अगर उसने पहले भी टीईटी एग्जामिनेशन पास कर लिया है अंडर द परसुइंग द कोर्स तो वो भी वैध है। तो नौकरी नहीं मिलती, कुल मिला के इनकी नौकरी कहीं नहीं आती। जीनत, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे बेसिक शिक्षा विभाग से, राकेश मिश्रा जी, उन्होंने भी दलीलें दी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आखिरकार शिक्षकों ने अपनी जीत ली और अब वो आपके साथ शामिल हो रहे हैं फिलहाल? नहीं, ये सारे टीचर्स